आइए इस वीडियो में हम डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 और डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 निकालते हैं। तो मान लीजिए ये कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसकी ऑर्डर 1 है। जब ऑर्डर 1 होगा तो उसमें एलिमेंट्स कितने होंगे? 1। तो A11 उसका एकमात्र एलिमेंट है। तो देन द डिटर्मिनेंट ऑफ A इज डिफाइंड एज, तो जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होगा वो इस तरह से डिफाइंड होगा, उसे हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11। अगर सिर्फ एक एलिमेंट है तो उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू A11। आइए अब एक स्क्वायर मैट्रिक्स जिसकी ऑर्डर 2 है उसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स ए है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है ये। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो हैं A11, A12, A21 और A22। तो इस मैट्रिक्स ए का जो डिटर्मिनेंट है वो इस एक्सप्रेशन द्वारा दिया जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21। ध्यान दीजिए ये जो मैट्रिक्स है वो एक रिप्रेजेंटेशन है इन नंबर्स का। तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि जो मैट्रिक्स ए है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स है। इन नंबर्स को हमने एक रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। लेकिन जो इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, दैट मीन्स ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू A11 A22 माइनस A12 इंटू A21। ये एक एक्सप्रेशन है। ओके, अब आपको डिटर्मिनेंट की जो डेफिनेशन थी वो क्लियर हो रही होगी। हमने कहा था डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज अ नंबर और एक्सप्रेशन दैट इज एसोसिएटेड विथ मैट्रिक्स ए। ओके, दैट मीन्स ये जो नंबर है और एक्सप्रेशन ये किससे एसोसिएटेड है? मैट्रिक्स ए से। बिकॉज जो ये नंबर फाइंड आउट किया गया है वो नंबर हमने मैट्रिक्स ए के नंबर्स को मल्टीप्लाई और सब्ट्रैक्ट करके ही फाइंड आउट किया है। तो ये जो नंबर है यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज एसोसिएटेड विद मैट्रिक्स ए। ओके, अब आप एक बात और ध्यान से देखिए, ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू हमें मिली है वो कैसे मिली है? मल्टीप्लाइंग द डायगोनल एलिमेंट्स। A11 and A22 are the diagonal elements of matrix A. So first of all, multiply the diagonal element and subtract the off diagonal elements. Off diagonal elements means that elements which are not in the diagonal. So A12 and A21 are off diagonal elements. So we have to multiply the diagonal elements and subtract the off diagonal elements from it, and we can find out the value of determinant of A by this. तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर हमें एक स्क्वायर मैट्रिक्स दी हुई है जिसका ऑर्डर 2 है तो हमें सिंपली उसके डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना है।